भोपाल गैस कांड, वो रात जब लोग सोते सोते मर गए। सोचो आप अपने घर में सो रहे हो, सब कुछ शांत है और अचानक आपकी सांस रुकने लगे। रात का समय था, जगह भोपाल। लोग अपने घरों में सो रहे थे, बच्चे आराम से सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। एक फैक्ट्री में खतरनाक गैस भरी हुई थी। अचानक गैस लीक होने लगी। धीरे धीरे वो गैस हवा में फैल गई। कुछ ही मिनटों में लोगों को जलन होने लगी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। लोग समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। लोग घरों से बाहर भागने लगे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर। माए अपने बच्चों को उठाकर भाग रही थी, लेकिन गैस हर जगह थी। लोग सड़क पर गिरने लगे, कुछ वहीं मर गए, कुछ दौड़ते दौड़ते गिर गए। हर तरफ चीखें थी, हर तरफ मौत थी। सुबह हुई और जो दिखा वो किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक था। सड़कों पर लाशें, घर के अंदर लाशें, बच्चे और बूढ़े। हजारों लोग उसी रात मर गए, लाखों लोग बीमार हो गए और कई लोग आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं। ये हादसा हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज हमारे आसपास ही होती है। हेलीफैक्स विस्फोट, एक ऐसा धमाका जिसने पूरा शहर उड़ा दिया। सोचो आप सुबह उठे हो, दिन की शुरुआत होने वाली है और अचानक एक ऐसा धमाका हो जो पूरे शहर को मिटा दे। सुबह का समय था, जगह कनाडा का शहर हेलीफैक्स। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन बंदरगाह में कुछ खतरनाक होने वाला था। समुद्र में दो जहाज थे, एक जहाज में आम सामान था, लेकिन दूसरा खतरनाक विस्फोट से भरा हुआ था। धीरे धीरे दोनों जहाज एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर दोनों जहाज टकरा गए। पहले लोगों को लगा ये एक छोटा हादसा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट बनने वाला है। टक्कर के बाद विस्फोट जहाज में आग लग गई। लोग किनारे खड़े होकर देखने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो मौत को देख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में बाद भयानक विस्फोट हुआ, इतना तेज कि पूरा शहर हिल गया। आसमान में आग का विशाल गोला उठा और फिर सब कुछ समाप्त। हजारों घर टूट गए, इमारतें गिर गई, लोग दूर दूर तक फेंक दिए गए। खिड़कियों के कांच टूटकर लोगों पर गिर आए। एक पल में पूरा शहर तबाह हो गया। 2000 से ज्यादा लोग मर गए, हजारों घायल, पूरा इलाका बर्बाद। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आवाज इतनी ताकतवर थी कि उसने सब कुछ हिला दिया। एक छोटी सी टक्कर, इतनी बड़ी तबाही। कभी कभी एक छोटी गलती पूरे शहर की किस्मत बदल देती है। टुंगुस्का इवेंट, आसमान से आया धमाका जिसने जंगल मिटा दिया। सोचो आप जंगल के आसपास खड़े हो, चारों तरफ शांति है और अचानक आसमान फट जाए। सुबह का समय था, जगह साइबेरिया का घना जंगल, पक्षियों की आवाज, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी, इतनी तेज जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। लोगों ने ऊपर देखा और फिर धमाका, इतना जोरदार कि जमीन हिल गई, खिड़कियां टूट गई, लोग गिर पड़े, जैसे आसमान ही फट गया हो। कुछ ही सेकंड में लाखों पेड़ जड़ से उखड़ गए। 2000 किलोमीटर तक जंगल बर्बाद। पेड़ एक ही दिशा में गिर गए, जैसे किसी ने ऊपर से जोड़ दिया हो। लोग दूर दूर तक फेंक दिए गए। कुछ लोगों को लगा दुनिया खत्म होने वाली है। इतना बड़ा धमाका, लेकिन कोई गड्ढा नहीं, कोई उल्का का निशान नहीं, जैसे कुछ आया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं यह एक उल्का पिंड था जो जमीन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज भी पूरा सच सामने नहीं आया। कल्पना करो अगर ऐसा धमाका आज किसी शहर में हो जाए तो क्या होगा। कभी कभी खतरा में दिखाई नहीं देता, वो अचानक आता है और सब कुछ खत्म कर देता है। वो धुंध जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। सोचो आप सुबह उठते हो और बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ घना धुंध। सर्दियों का मौसम था, जगह लंदन का शहर। लोग अपने घरों में थे, ठंड से बचने के लिए कोयला जला रहे थे। सब कुछ सामान्य, लेकिन ये धुंध कुछ अलग ही थी। धीरे धीरे पूरे शहर में एक मोटी धुंध छा गई।
इतनी घनी कि सामने खड़ा इंसान भी नहीं दिखाई देता। लोगों ने सोचा ये सामान्य कोहरा है, लेकिन ये सिर्फ धुंध नहीं थी, इसमें जहरीले धुएं मिले हुए थे। कोयले का धुआं, कारखानों का प्रदूषण, जो धीरे धीरे हवा को जहर बना रहा था। कुछ ही घंटों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन, गले में दर्द। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग सड़क पर गिरने लगे, अस्पताल भर गए। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। हर तरफ खामोशी और मौत। बसें बंद, ट्रेन बंद, लोग घरों में कैद, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ ही दिनों में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और बाद में यह संख्या 12,000 तक पहुंच गई। लोगों को लगा ये बस कोहरा है, लेकिन वो जहर सांस में ले रहे थे। कभी कभी खतरा हमें दिखाई नहीं देता, वो हवा में होता है और धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। जब लोग हंसते हंसते बीमार हो गए। सोचो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, कोई मजाक नहीं करता, आप हंसते हो लेकिन आप रुक नहीं पाते। साल था 1962, जगह अफ्रीका का एक स्कूल। कुछ लड़कियां अचानक हंसने लगी। पहले सबको लगा ये मजाक है, लेकिन वो हंसी रुक नहीं पा रही थी। मिनटों तक, घंटों तक कुछ लोग रोने लगे, कुछ गिर गए। धीरे धीरे ये हंसी दूसरों बच्चों तक फैल गई, फिर दूसरे स्कूल, फिर पूरे गांव। जैसे कोई बीमारी फैल गई हो। लोग हंसते हंसते थक जाते, लेकिन रुक नहीं पाते। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ बीमार पड़ गए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि स्कूल बंद कराना पड़ा, लेकिन हंसी फिर भी नहीं रुकी। डॉक्टर आए, उन्होंने जांच की, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। फिर ये क्या था? ये घटना दिनों तक चली, महीनों तक चली। हजारों लोग प्रभावित हुए। किसी को समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ये हंसी क्यों आई और क्यों नहीं रुकी? क्या ये दिमाग का खेल था या कुछ और? कभी कभी खतरा हमें दिखाई नहीं देता, वो हंसी में छुप जाता है।